परमात्मा कहते मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो माटी में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है, तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वह पीड़े हो जाई, पात दड़नता यूं कह सुन भीतर भर आए। अरब खरब लोग धन है और करोड़ों जिसके हाथी हैं, और जिसने पूर्ण संत की साधना के बताए अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की, वो तो व्यर्थ में इस संसार में आया, अर्थात उसको उसका मानव जीवन व्यर्थ है। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा, और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं ऐसे रखेगा। अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डले ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34 में अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी, उसको कहा तू तो है बांदी का जाया, और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीषम कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए, और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा, हिम्मत। यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का,